फौजी फर्टिलाइजर कंपनी अब एक शरिया कंप्लायंट कंपनी बन गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अपने मार्केट कैप के हिसाब से एफएफसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी में से एक है और क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसी वजह से एफएफसी इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट स्टॉक है और अब एफएफसी मार्केट में सबसे बड़ी शरिया कंप्लायंट कंपनी भी बनने जा रही है। लेकिन ये कैसे हुआ और इस लेबल से कंपनी को क्या फायदा होगा, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी कंपनी शरिया कंप्लायंट बनती कैसे है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE मीज़ान 30 इंडेक्स या KMI 30 इंडेक्स में 30 सबसे बड़ी शरिया कंप्लायंट कंपनीज लिस्टेड होती हैं। इस इंडेक्स में किसी भी कंपनी को एंट्री लेने के लिए 6 क्राइटेरियाज को मीट करना होता है। सबसे पहले तो कंपनी जो कारोबार करती है वो शरिया कंप्लायंट होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का डेट टू इंटरेस्ट रेशियो 37% से कम होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट रेशियो 33% से कम होना चाहिए। चौथा, कंपनी के नॉन शरिया कंप्लायंट इनकम टू टोटल इनकम रेशियो 5% से कम होना चाहिए। पांचवा, कंपनी के नॉन लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट का रेशियो 25% से कम होना चाहिए। और छठा, कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर उसके नेट लिक्विड एसेट पर शेयर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नोटिस के मुताबिक एफएफसी ने 6 में से 5 क्राइटेरियाज को मीट कर लिया है। कंपनी का नॉन शरिया कंप्लायंट इनकम टू टोटल इनकम रेशियो 5% से ज्यादा है, लेकिन एफएफसी ने ये एश्योरेंस दी है कि वो अगले 2 क्वार्टर्स में इन रेशियोज को टोटली शरिया कंप्लायंट बना देगी और इसी एश्योरेंस की वजह से कंपनी को शरिया कंप्लायंट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब शरिया कंप्लायंट बनने से एफएफसी को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इस बात का वेट कर रहे थे कि एफएफसी कब शरिया कंप्लायंट कंपनी बनती है, क्योंकि एफएफसी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है और एफएफसी का मार्केट कैप तकरीबन $2.5 बिलियन का है, जबकि उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप तकरीबन $1.5 बिलियन से ज्यादा है। इसी हिसाब से KMI 30 इंडेक्स में एफएफसी का वेट सबसे ज्यादा होगा और एफएफसी स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक भी है, यानी पैसे बना के देने वाला स्टॉक। कैलेंडर 2026 में कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बहुत से इस्लामिक फंड्स जो पहले कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, वो अब इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे कंपनी की प्राइस डिस्कवरी बेहतर होगी। एफएफसी के फंडामेंटल्स तो पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अब शरिया कंप्लायंट होने के बाद कंपनी के लिए नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और उसकी वैल्यूएशन मजीद बेहतर होगी।